किसी इंसान के मरने के बाद 13 दिनों की प्रथाओं को क्यों किया जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? सनातन धर्म के अनुसार इंसान केवल शरीर नहीं है बल्कि प्राणों से संचालित होता है। योग में 5 मुख्य वायु बताई गई हैं: प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। प्राण वायु सांस और जीवन शक्ति को चलाती है। अपान वायु शरीर से बाहर निकलने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। समान वायु पाचन और संतुलन बनाए रखती है। व्यान वायु पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और उदान वायु चेतना को ऊपर उठाने तथा शरीर छोड़ने की प्रक्रिया से जुड़ी मानी जाती है। मृत्यु के क्षण में केवल सांस रुकना ही सब कुछ नहीं होता। सनातन दृष्टि के अनुसार इन 5 वायुओं का शरीर से पूर्ण रूप से अलग होना एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसलिए कहा गया कि मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा और चेतना की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। यही कारण है कि 13 दिनों की प्रथाएं बनाई गईं ताकि परिवार शोक को स्वीकार कर सके, प्रार्थना कर सके और दिवंगत आत्मा की मंगल यात्रा की कामना कर सके। आध्यात्मिक परंपराओं में माना गया कि इस अवधि में शरीर से जुड़े सूक्ष्म प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होते हैं और चेतना अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ती है। इसलिए 13वीं केवल एक रस्म नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के संक्रमण को सम्मान देने की परंपरा है। सनातन धर्म हमें याद दिलाता है कि मृत्यु एक क्षण नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है और यही कारण है कि अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक की हर परंपरा को इतना महत्व दिया गया है।